आगामी लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी 400 सीटें जीतने में होगी सफल? गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस और बीजेपी पर बड़ा बयान। जी हां, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पर एक तरह से निशाना साधते हुए कहा कि यदि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीत जाती है तो विपक्षी गठबंधन इंडिया का नेतृत्व करने में विफल रहने वाली पार्टी इसके लिए जिम्मेदार होगी। गुलाम नबी आज़ाद ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी किया और कहा कि देश के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए वे इस सम्मान के पात्र थे। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बातें करते हुए गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ जो बता सकूं कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करेंगे या नहीं। यदि ऐसा हुआ तो सभी को साथ लेकर चलने में नाकाम रहने वाले जिम्मेदार होंगे। आज़ाद ने कहा कि वह न तो कांग्रेस के करीब है और न ही भाजपा के। गुलाम नबी कहते हैं, कांग्रेस को जो बोलना है बोलने दीजिए मेरे लिए। यदि भाजपा कुछ भी गलत कर रही है तो मैं आलोचना करने वाला पहला व्यक्ति हूँ, और इसी तरह यदि कांग्रेस कुछ भी सही कर रही है तो मैं उन्हें श्रेय देने से पीछे नहीं हटूंगा। आगे गुलाम नबी कहते हैं, जब मैं नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में पर्यटन मंत्री था तब राव मनमोहन सिंह को अपने वित्त मंत्री के रूप में लेकर आए थे। उनकी उदारीकरण की नीतियों ने बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बैठाने के लिए अर्थव्यवस्था में क्रांति लाई। मैंने हवाई सेवा में एक अधिकार को समाप्त करने के लिए उदारीकरण की नीति की वकालत की। गुलाम नबी कहते हैं, यदि देश हित में कोई काम हुआ है तो इसकी सराहना होनी चाहिए, और अगर मौजूदा सरकार ऐसा कर रही है तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। वहीं गुलाम नबी पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर भी बातें की और कहा कि चुनावी प्रक्रिया में सेना के हस्तक्षेप के कारण पड़ोसी देशों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान पर बोलते हुए गुलाम नबी कहते हैं, पाकिस्तान बनने के बाद से ही भारत का उसके साथ मतभेद रहे हैं और दोनों देशों के बीच तनाव के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने हमला करके हमारा हिस्सा अलग कर दिया, जिसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के नाम से जाना जाता है। वहां पर हमारे भाई खुश नहीं हैं। जहां भारत को लोकतंत्र मिला और चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से प्रधानमंत्रियों को बदलते देखा गया, वहीं पाकिस्तान को तानाशाही मिली और सेना वहां सरकारें चला रही है। गुलाम नबी कहते हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमारी सेना या कोई और हमारे चुनावों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, और यही लोकतंत्र है। हम दुआ करते हैं कि जनता के हित के लिए पाकिस्तान में भी ऐसा माहौल बने।